आवाज आ रही है मीना। सैमसंग एसएम के नाम से कौन है? सर, अशोक कुमार एस एम। सैमसंग F41 आ रहा है क्या सर? यस यस। ओके, न्यू एडमिशन हुई है आपकी? सर। ओके ओके ओके। चलिए, तो लास्ट डे हमने जो है वो अपना केमिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको जो है वो कल कहा था कि सिलेबस जो है वो क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन सी चीजें हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं, और किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरह से आपने चीजों को फॉलो करना है, और किस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। और कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक मैंने आपको बताए थे, कुछ एक जो है वो आपको जो लगातार रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। और हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन मैंने कुछ एक टिप्स भी उसमें दे रखे हैं। तो प्लीज आप लोग जो है वो फर्स्ट क्लास को जरूर विजिट करके आएं, ताकि आपको थोड़ा सा सिलेबस का जो है वो पता चले। सिलेबस के साथ आप लोग जो है वो गो थ्रू होंगे, तभी आपको जो है वो आगे की चीजें पता चलेगी कि क्या हमें पढ़ना है और किस तरह से हमें जो है वो चीजों को कवर करना है। ठीक है? ओके। चलिए, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हम लोग जो है वो स्टेट ऑफ मैटर या फिर मेट्स मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ एक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका जो है वो ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री वर्ड जो है वो आया कहाँ से? तो हम लोग जब लोअर क्लासेस में जो है वो अप टू एट्थ जो है वो पढ़ते हैं, तो अप टू एट्थ जो है वो आप लोगों को साइंस, ठीक है, जिसको कि हम विज्ञान कहते हैं, साइंस जो है वो पढ़ाया जाता है। अप टू जो है वो नाइन्थ एट्थ क्लास तक जो है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग स्पेशली जो है वो इसमें साइंस जो है वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन जब आप नाइन्थ में हो जाते हैं तो आपकी जो है वो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आपको जो है वो एक फिजिक्स पार्ट आता है इसमें, एक हमारा बायो पार्ट आता है, और इसी के अंडर जो है वो आपका हमारा जो है वो एक केमिस्ट्री पार्ट आता है। अब सबसे पहले विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान जो है वो बेसिकली इज द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। क्या है? विज्ञान, साइंस जो है वो एक हमारे एनवायरनमेंट, हमारी नेचर की जो है वो सिस्टेमेटिक स्टडी है, जिसके अंदर जो है वो क्या करता है विज्ञान जो है वो एविडेंस को जो है वो ढूंढता है। एविडेंस यानी कि प्रमाण जो है वो ढूंढता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो हमारी अर्थ में आप देखेंगे, हमारे जो है वो आसपास जो है वो कोई भी घटना घटित हो रही है। जैसे जो है वो आपका लाइट आ रही है, तो लाइट कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, इन सब चीजों का जवाब साइंस के पास है। यानी कि विज्ञान जो है वो आपका क्या करेगा, कोई भी आपकी घटना घटित हो रही है उसके पीछे जो है वो एविडेंसेस को ढूंढेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइट का, तो लाइट के आने के पीछे का जो है वो रीजन, बारिश हो रही है तो उसके पीछे का रीजन, ठीक है, तो उसके लिए फिर चाहे विज्ञान को जो है वो क्या करना पड़े, ऑब्जर्वेशन करनी पड़े, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़े, उसके लिए एक्टिविटीज करनी पड़े, या फिर जो है वो उसके लिए जो है वो विज्ञान को क्या करना पड़े, रूल और फॉर्मूले को जो है वो फॉलो करना पड़े। इन सभी काम को करने के का जो मेन मकसद होगा, उनका जो मेन मकसद होता है इस काम को करने का, दैट इज, एक सेकंड रुक जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो में इशू आ गया है।
अब ठीक है? वीडियो आ रही है ना मेरी सभी को? तो एविडेंसेस को जो है वो विज्ञान ढूंढता है, साइंस जो है वो ढूंढता है कि कोई भी आपकी घटना घटित हुई है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिकली उसके होने के पीछे का जो है वो रीजन क्या है, वो विज्ञान ढूंढता है। लेकिन अब देखो, वो तो हो गया विज्ञान। लेकिन जब इसकी क्लासिफिकेशन हो गई, इसको फिजिक्स, इसको बायो और इसको केमिस्ट्री में ऐड किया, तो सर हमें इसको भी तो समझना है। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो इसमें नेचुरल फिनोमिना दैट स्टडी द फिजिकल थिंग। ठीक है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान इसको बोला जाता है। तो फिजिकल थिंग्स की स्टडी करेंगे, हीट, लाइट, साउंड, ठीक है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर स्टडी होती है। बायोलॉजी की अगर बात करें तो आपका जो है वो ऐसे आप बोल सकते हैं, ऐसे जो है वो चीजें जिनकी ग्रोथ और एवोल्यूशन होती है, वो आपका जो है वो बायोलॉजी के अंदर लिविंग थिंग्स की जो है वो बेसिकली स्टडी होती है। बॉटनी और जूलॉजी आगे जाके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन हमारा मेन काम है केमिस्ट्री। मैंने कल भी कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको पता है इसको रसायन विज्ञान जो है वो कहा जाता है। और मैंने एक लाइन आपको कही थी कि हम सभी जो है वो क्या है, रसायनों से घिरे हुए हैं। मेरे हाथ में ये पेन है, या फिर मेरे पास जो है वो एक लैपटॉप है, मेरे आसपास एक टेबल है, या फिर मेरे हाथ में जो है वो पेन टैब है। आपके आसपास भी जो है वो आप चेयर पे जहां मर्जी आप लोग बैठे होंगे, आपके आसपास कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास दरवाजा है तो उसको हैंडल लगा है, या फिर आपका किचन के अंदर जितनी भी एसेसरीज है, फिर चाहे वो मेटल का है, कॉपर का है, आप लोगों ने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, जितने भी गहने पहने हैं, वो सारा जो है वो केमिस्ट्री है। आपके आसपास जो है वो मूर्तियां होंगी, ऑर्नामेंट्स होंगे, सारा का सारा जो है वो क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको कॉमन एग्जांपल बताए। अब बात आती है कि हमें सर केमिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए। ठीक है, मेनली हमें केमिस्ट्री जो है वो पढ़नी क्यों चाहिए, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या ये हमारी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ इसका यूज होता है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ऑर्नामेंट्स, जितने भी आप लोग गहने पहनते हैं, गहनों का यूज करते हैं, इसके अलावा मूर्तियां बनाई जाती है, जितने भी मेटल है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, मेटल जितने भी है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, किचन में चले जाइए तो आपको स्टील, आयरन, ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप लोग कहीं पे काम कर रहे, कंस्ट्रक्शन का वर्क चला, उसके लिए जो आपका इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे जो है वो आपके कहाँ से मिलेंगे, केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। आप लोग बीमार होते हैं और आप जो है वो क्या, किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, यस और नो, बताइए जल्दी से। कीर्ति शर्मा। यस सर। ठीक है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आप लोग बीमार होते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमें जो है वो जब बीमारी होती है तो आप लोग डॉक्टर के पास भागे भागे चले जाते हैं। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखेगा, मेडिसिन लिखेगा। अब जितनी भी मेडिसिन बनती है, that all are composed with the help of chemical reactions, and chemistry is also the केमिकल रिएक्शंस, मैंने कल भी बताया था आपको। तो जितनी भी दवाइयां बनी, मेडिसिन हमारी जितनी भी फॉर्म हुई, दैट इज ऑल ओवर द कंपोजिशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, किसी में सोडियम का सॉल्ट, किसमें, किसी में जिंक का सॉल्ट है, आयरन का सॉल्ट है, किसी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आप लोग जो है वो एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड मतलब एसिडिटी। जब आपको गैस्ट्रिक हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस टाइम पे जो डॉक्टर आपको एक पीने वाली दवाई देते हैं, या फिर एंटा एसिड आप कॉमनली बोल देते हैं,
तो वहां पे बेस का सॉल्ट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जो है वो यूज होता है। कहीं पे आपको नाइट्रेट यूज होता है, अमोनिया यूज होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यू कैन इजिली से दैट द मेडिसिन कैन, in medicine the chemistry can play the most and most important role. Everyone is clear that? Yes or no? यस सर। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, कार्बन जो है वो हमारी हड्डियों में बोन्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इस केमिस्ट्री को जब हमने डिफाइन किया, तो केमिस्ट्री हमारी क्या होगी, ध्यान से देखना है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मान लो ये मेरे पास मैटर है, अभी मैं मैटर भी डिफाइन करूंगा। मैटर होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ की फॉर्मेशन, इस पदार्थ की जो है वो फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, साथ में इसका स्ट्रक्चर, इसका जो है वो इंटरनल और आपका जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह से जो है वो फॉर्म हुआ है, विच मेथड यू हैव टू यूज टू फॉर्म दिस एलिमेंट, दिस मैटर, एंड यू ऑल्सो विच सब्सटेंस यू हैव टू यूज। इस पेन को बनाने के लिए आपने क्या क्या, कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए, क्या क्या चीजें, मटेरियल क्या यूज हुआ, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ये पेन बना तो इसमें केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे, रिएक्टेंट बना होगा, प्रोडक्ट बना होगा, कोई कैटलिस्ट यूज हुआ होगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी की सारी जो है वो हम केमिस्ट्री के अंदर ही जो है वो स्टडी करेंगे। होपफुली यू गाइस आर अंडरस्टैंड द थिंग्स नॉर्मली। एवरीवन इज डन दैट? बताइए जल्दी से, फास्ट तो नहीं हो रहा है, बताओ जल्दी से। इसके बाद ये केमिस्ट्री शब्द जो है वो आपका, ये केमिस्ट्री वर्ड जो है वो एक इजिप्टियन वर्ड कीमिया से निकला है। इजिप्टियन वर्ड कीमिया से निकला है और उसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग। ठीक है, इजिप्टियन वर्ड है। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए हु वॉज द फादर ऑफ केमिस्ट्री या फिर मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आप लोग जो है वो आंसर देंगे एंटोनी लेविसियर। याद रखना है, एंटोनी लेविसियर वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। याद रखिएगा सभी को। और इसमें दो चीजें एंटोनी लेविसियर ने बोला था, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द कंबंशन। जहां पे भी आपका जो है वो आग लगती है, तो उस कंबंशन के लिए ऑक्सीजन कैन प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल रोल जो है वो प्ले करती है आपकी ऑक्सीजन। एंटोनी लेविसियर के वर्ड थे। और दूसरा इन्होंने कहा था डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया सभी को? समझ आ रहा है? कीर्ति, मीना, सैमसंग के नाम से क्या नाम बताया था? अशोक। ठीक है, अशोक और सिमी। क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। बाकी आवाज आ रही है मेरी? मीना, कीर्ति, बताइए जल्दी से। यस सर। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में आवाज है तो आप लोग चैट ऑप्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतनी सी बात की कि एंटोनी लेविसियर को जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री जाना जाता है। अब देखो, जैसे हमने जो है वो बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन देखी, न्यूक्लियर फिजिक्स आपने, क्वांटम फिजिक्स जो है वो, मैकेनिक्स, आगे चलकर बहुत सारी ब्रांचेस बनती है। इसी तरह से हमारी जो केमिस्ट्री है, ठीक है,
हमारी केमिस्ट्री की भी जो है वो फर्दर अलग अलग ब्रांचेस आती है, लेकिन हमें तीन ब्रांचेस जो है वो पढ़नी होगी। पहला हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री। पहला हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे आ जाएगा इनऑर्गेनिक। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस रहने वाला है, और कैसे जो है वो आपकी चीजें जो है वो वरी करती है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम लोग जो है वो अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे। फिजिकल जो आपके पास नॉर्मल पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड रहेगी। फिर आपके पास आती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब देखो ऑर्गेनिक की बात करें या फिर इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में आप लोग फिजिकल को ही बेसिकली इनऑर्गेनिक बोलते हैं, बट हम लोग जो है वो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का यूज नहीं होगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का जब यूज नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़ रखे होंगे जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी बॉन्ड का जो है वो, इनका जो है वो कॉमनली यूज होगा। तो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आती है। इसके अलावा बायो केमिस्ट्री आती है। इसके अलावा मेडिसिन केमिस्ट्री आती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आती है, अलग अलग ब्रांचेस आती है, बट हमें उनके बारे में जो है वो हमें क्या नहीं पढ़ना है, इन सब्जेक्ट को हमें नहीं पढ़ना। हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा जो एग्जाम का लेवल है, हमें सिर्फ इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। इनमें भी मैंने जो आपको सेलेक्टेड सब टॉपिक बता रखे हैं फर्स्ट क्लास में, उन्हीं को जो है वो हम कवर करेंगे विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी हम लोग जो है वो क्लास में ही कर लेंगे। स्टार्ट करें, बताइए जल्दी से, इतना क्लियर हो गया? ओके। अब सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, हमारे चैप्टर का नाम था मैटर। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो मैटर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैटर से पहले हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, दैट इज मटेरियल। ठीक है, जब मैटर नहीं था तब चीजें क्या थी, मटेरियल से जो है वो मेजर आउट की जाती थी। तो नोट कर लीजिए सभी, मटेरियल्स, मटेरियल्स को जो है वो कहा जाता है सामग्री। अब देखो, एनीथिंग इज मेड अप विद एनीथिंग इज मेड अप इन यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। इस यूनिवर्स के अंदर आप लोग कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब है कोई भी चीज आपको बनानी है। ठीक है, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, घर ले लीजिए, आपका जो है वो पुल ले लीजिए, कुछ भी आपको इस दुनिया की कोई भी चीज बनानी है, उसको फॉर्म करने के लिए यू हैव टू यूज द मटेरियल। ठीक है, एनीथिंग इज द यूनिवर्स इज मेड अप विद मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेन लिख देता हूँ। ठीक है, बुक लिख देता हूँ, टेबल लिख देता हूँ, तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे जो है वो आपका विद द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड, आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या होता गया, एक्सटेंड होता गया, आगे आगे बढ़ता गया। तो क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने इस मटेरियल का नाम चेंज करके क्या रख दिया, मैटर रख दिया, जिसको कि हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब इस पदार्थ को आपने दो चीजों से याद रखना है। एक था आपका ऑक्युपाइड स्पेस, ऑक्युपाई स्पेस, और दूसरा जो है वो डेफिनेट मास। ठीक है, डेफिनेट मास। तो ध्यान देंगे, अगर आपको ये दो चीजें अच्छे से समझ आ जाए तो आप लोग जो है वो मैटर को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टीज,
मेरे पास ये पेन है, दिस इज द मैटर, मैटर बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट दैट इज फर्स्ट द दिस पेन कैन ऑक्यूपाई द स्पेस। आप देख सकते हैं ये पेन है, इसको मैंने किसी भी स्पेस पे रखा है तो एक स्थान घेर रहा है, एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, यस और नो, बोलो जल्दी से। और दूसरा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, होगा या नहीं होगा, बताइए जल्दी से। इस दुनिया के अंदर अगर हम बात करें, एक स्मॉल ऑयल ड्रॉप से लेकर, एक ऑयल ड्रॉप से लेकर एक बड़े से बड़ा जो है वो आप लोग जो है वो क्या ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए या फिर कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है, ऑयल ड्रॉप वाटर ड्रॉप से लेकर बड़ी सी बड़ी आप चीज ले लीजिए, उनके अंदर अगर ये दो प्रॉपर्टीज हैं और होती है। अब मैं छोटी सी पानी की बूंद अगर अपने हाथ से फेंकूंगा तो आप देख पाएंगे कि वो भले ही छोटी सी जगह ऑक्यूपाई करे बट कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा, उसका जो डेफिनेट मास होगा कुछ ना कुछ, भले ही 0.000 में हो बट आपके पास होगा। तो उन सभी चीजों को जो है वो हम क्या बोलेंगे, मैटर जो है वो बोलेंगे, पदार्थ जो है वो बोलेंगे। याद रहेगा सभी को, बताइए जल्दी से। यस और नो। एक तो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं क्लास में, याद रखेंगे। चलिए, होपफुली आप सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा, बहुत कॉमन सी चीज थी। बट जो आपके पास इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, इंडियन अगर मैं फिलोसफर की बात करूं, इंडियन फिलोसफर, अब फिलोसफर कौन होते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं। उनके अकॉर्डिंग या फिर आपके पास लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है तो मैटर, ये पेन नॉन लिविंग थिंग है, मैटर है। मैं जो है वो एक पर्सन हूँ, आप लोग एक पर्सन है, तो हम लोग जो है वो लिविंग थिंग्स है। अब डिफरेंस क्या होता है तो आपने याद रखना है, जो आपका लिविंग थिंग्स होते हैं, रेस्पायर करते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता, मतलब एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। इसके अलावा जो है वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं, और आपका नॉन लिविंग नहीं करते, लेकिन है तो है मैटर। तो इन्होंने क्या कहा, लिविंग और नॉन लिविंग जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सभी की फॉर्मेशन जो है वो किससे हुई है, तो आपने याद रखना है इनके अकॉर्डिंग जो है वो किससे हुई है, पंच तत्व। नाम सुना है पंच तत्व का सभी ने, ठीक है। पांच तत्व कौन कौन से होते हैं, आपने सुन रखा होगा ईयर, आपने सुन रखा होगा अर्थ, आपने सुना होगा फायर, आपने सुना होगा स्काई, और लास्ट आता है वाटर। इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर जो है वो कहता है, आपका मैटर को डिफाइन किया, बोला लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इन पांच तत्व से मिलकर जो है वो हमारे पदार्थ, हमारे मैटर की जो है वो क्या होती है, फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर, ठीक है। डन हो गया, होपफुली डन हो गया होगा। अब देखो, एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन चाहिए, तो मैन एवरीथिंग दैट हैज ए मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर, एवरीथिंग दैट हैज द बोथ मास एंड वॉल्यूम इज नॉन एज मैटर। तो फॉर एग्जांपल, दिस इज द बनाना, दिस इज फोन, एटम, बुक, पेन, कार, मिल्क, रॉकेट, दीज ऑल आर एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। डन हो गया सभी को। कुछ तो बोलो, अशोक डन है।
यस सर। प्लीज रिस्पॉन्ड करना है क्लास में। आप लोग पैसिव हो जाएंगे तो मैं भी पैसिव हो जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट डे वन से ही एक्टिव रहें, ताकि मैं और एक्टिव रहूं, अच्छे से और मेहनत करूं आप लोगों के लिए। देखो, नॉन मैटर क्या होता है, मैटर तो हमें समझ आ गया। अब नॉन मैटर जैसे हीट है, तो आपको सनलाइट आ रही है, फॉर एग्जांपल हीट की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में जो है वो हीट एनर्जी आ रही है, तो आप उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। उस चीज को आप फील करेंगे, क्या वो हीट कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, और ना ही उसका वॉल्यूम और मास जो है वो हो सकता है। लाइट, साउंड, आप लोग खुश हो रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका पेपर क्लियर हो जाता है और आपको अंदर से एक बहुत खुशी मिलती है, तो क्या वो खुशी आप लोग मैटर में काउंट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप उसको नॉन मैटर में काउंट करेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस एज वेल एज दे डिडंट कैरी एनी काइंड ऑफ volume and mass. So we can say the happiness is an example of non-matter. डन हो गया? नेक्स्ट देखिए, एक मैटर को जब हम क्लासिफाइड करते हैं, व्हेन वी क्लासिफाइड द मैटर, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज योर इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखो, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस? तो आपने याद रखना है, जब कोई एलिमेंट, जब कोई आपका पदार्थ जो है वो प्योर फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म का मतलब होता है सोडियम एक मेटल है, इसी तरह से एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसी तरह से ऑक्सीजन एक सॉरी जो है वो आपका एलिमेंट है। तो दिस इज द प्योर फॉर्म। सोडियम है तो सोडियम ही होगा, उसमें हमें किसी तरह की कोई हमने जो है वो इसमें मिक्सिंग नहीं की है, तो आपका जो है वो प्योर फॉर्म में होगा। अब प्योर फॉर्म भी दो टाइप की आती है। फर्स्ट हमारा एलिमेंट फॉर्म आता है, जो मैंने आपको बता दिया कि सोडियम है तो सोडियम ही होगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही होगा, ठीक है। गोल्ड है तो गोल्ड ही होगा, मरकरी है तो मरकरी ही होगा। समझ रहे हो ना बात को? अब कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड बनता है जैसे फॉर एग्जांपल ये H2O है, CH4 मीथेन बना लिया मैंने, NaCl बना लिया, इसी तरह से मैंने जो है वो C2H6 बना लिया। तो अलग अलग हमारे कंपाउंड बने, ठीक है। C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल बना लो, C2H5OH। तो दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक आपका एलिमेंट जब आपस में मिल जाते हैं, तो वो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब देखो, आगे हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसके बाद आता है मिक्सर। मिक्सर भी आपका जो है वो दो टाइप का होता है। एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे यहाँ पे जो है वो आपकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसे का मतलब, जैसे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं तो सभी एक जैसे लगते हैं, यस और नो? उसी तरह से यस यहाँ सर। पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, नमक। नमक और पानी का घोल। अगर मैंने नमक में, पानी में नमक घोल दिया, तो वो दोनों पानी जैसे ही लगेंगे, मतलब बहुत अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे। इसी तरह से आप लोग जो है वो शुगर एंड वाटर का मिक्सचर ले लीजिए, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ऑन द अदर हैंड वी कैन से फॉर द heterogeneous mixture, व्हेन बी ऑयल आर मिक्स इन वाटर, ठीक है, ऑयल आपने जो है वो पानी में मिक्स किया, तो आप देखेंगे ऑयल जो है वो आपका ऊपर रह जाएगा, वाटर जो है वो आपका नीचे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, आटे में आयरन, आटे में आयरन मिक्स कर दिया, यानी कि लोहे की कीलें मैंने आटे में मिक्स कर दी, तो एक दूसरे के साथ जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो मिक्सअप नहीं होंगी। तो वी कैन से
हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉमनली समझ रहे हैं सभी, कॉमन एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझ रहे हैं ना सभी। हिट्रो और होमो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मिक्सचर, जैसे आप लोग मिक्सर खाते हैं ना, मिक्सर मिश्रण, ठीक है। तो मिक्सर नमकीन आती है, इसमें 4 5 6 वेराइटीज होती है, दैट इज मिक्सर। उसी तरह से अब देखो, फिजिकली हम लोग जो है वो स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है। सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। याद रखना है सभी ने, दीज ऑल आर द 5 स्टेट ऑफ मैटर। बट कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो आपको ऑप्शन में 5 नहीं दे रखा होता है, और क्या दिया होता है, 3। तो नॉर्मल जो आप लोगों का सिलेबस है उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो देयर आर 3 जो है वो स्टेट ऑफ मैटर आते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर पे, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो वेरी लो टेम्परेचर पे जो है वो कूलिंग स्टेट की जो है वो बात होती है। अब देखिए, एक एक करके डिफाइन करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमने बात की, मैटर इज द स्टफ। मैटर क्या है हमारे पास? एक ऐसा स्टफ है दैट मेक अप द होल यूनिवर्स। क्या करता है? एक ऐसा स्टफ है जो कि हमारे इस पूरे होल यूनिवर्स को जो है वो फॉर्म करता है। इट हैज ए स्पेसिफिक क्वालिटीज, ठीक है। मैटर के अंदर जो है वो स्पेशल क्वालिटीज होती है। वॉल्यूम, मास, डेंसिटी। इट मे फाउंड अपॉन द 5 टाइप्स। कौन कौन सा? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, चलिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास वी विल फोकस, या फिर फर्स्ट फोकसिंग द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज। फर्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और दिस इज द गैसेस फेज। अब देखो, सॉलिड को डिफाइन करेंगे तो पहले मैं अपनी लैंग्वेज में सॉलिड को डिफाइन करूंगा, उसके बाद इस पीडीएफ को देखेंगे। सॉलिड मैंने ले लिया, आपके आसपास भी प्रेजेंट होगा, आप लोग घरों में भी यूज करते होंगे। कोई भी चीज ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, ठीक है, ब्रिक्स जिसको हम कहते हैं। ईंट का एक टुकड़ा ले लिया इस तरह से, दिस इज द सॉलिड। फॉर एग्जांपल ये ईंट है और ये सॉलिड है। अब हमें इससे क्या क्या देखने को मिलता है? पहली चीज, इस ईंट के टुकड़े से हमें पता चला इसकी शेप, इसका साइज, इसका वॉल्यूम, सब चीजें फिक्स्ड हैं। यस और नो? वॉल्यूम, शेप, साइज सब कुछ फिक्स्ड है। यस और नो? बोलो जल्दी से। द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास, ठीक है। शेप, साइज, वॉल्यूम, मास जो है वो सब चीजें फिक्स्ड है। सो वी कैन से सॉलिड इज द substance which have definite volume, mass, shape, size. All everything is fixed, but they have strong intermolecular force. अब देखो, इस ब्रिक्स का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से कनेक्ट है। सो वी कैन से, इस तरह से ईंट बनी होगी ये, तो इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रांगली जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो आंतरिक फोर्स है, इंटर जो आपके पास मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो बहुत स्ट्रांग है,
ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ये क्या है, रिजिड है, हार्ड है, जिसकी वजह से क्या है, ये रिजिड है, ये हार्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से। दूसरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, अब स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी तो हमें उतना ही टेम्परेचर, उतना ही जोर लगाना पड़ेगा इसको मेल्ट करने के लिए, इसको बॉयल करने के लिए। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो गया। यस और नो बताइए जल्दी से। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी तो इसका नेचर जो है वो इनकम्प्रेसिबिलिटी नेचर होगा, होगा या नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबिलिटी होगी, बोलो जल्दी से। इनकम्प्रेसिबल नेचर जो है वो इसका होगा, इसको हम लोग जो है वो इजिली प्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है, अगर ये इनकम्प्रेसिबल है तो इसको जो है वो रेट ऑफ फ्यूजन याद रखना है। फ्यूजन होता है मेल्ट करने का, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग का जो रेट है, तो रेट ऑफ फ्यूजन जो है वो इसका वेरी वेरी लो होगा। मेल्ट करने का जो आपके पास रेट होगा वो वेरी वेरी लो होगा। यस और नो बताइए जल्दी से। डू नॉट फ्यूज डिफ्यूज इजिली, डिफ्यूज जो है वो हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख लीजिए, फ्यूजन नहीं आएगा, डिफ्यूजन आ जाएगा, डिफ्यूजन इज वेरी लो। एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर आपके पास अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो सिंपल सी बात है, इसमें जो आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी वो क्या हो जाएगी, रिपल्शन भी आपकी फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। समझ आ रहा है ना सभी को? ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा हो। यस सर। यस, तो हमारे पास जो रिपल्शन होगी, रेट ऑफ रिपल्शन होगा वो वेरी वेरी लो होगा सॉलिड के केस में। बट सर यहाँ से तो हमें कुछ मजा नहीं आ रहा है कि यहाँ से तो कैसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत रेयर है कि आपको तीनों के बीच में, मैं टेबल दिखाऊंगा अभी। अब देखो, अब जो आगे मैं करवाने वाला हूं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट को जो है वो फर्दर टू टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। एक हमारा आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आता है एमॉर्फस। ठीक है, इसके डेफिनेशन नहीं दूंगा, बस आपको आइडिया दूंगा। क्रिस्टलाइन जो आपका सॉलिड होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे आपने NaCl का स्ट्रक्चर देखा होगा, देखा सभी ने कुछ इस तरह से, स्पेस लैटिस देखा है, सॉलिड स्टेट पढ़ा है प्लस 2 में, देखा इस तरह से यस। NaCl का स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, डायमंड एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्स हो गया। ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस में क्या होगा, एमॉर्फस में होगा आपके पास इररेगुलर पैटर्न, इररेगुलर पैटर्न सीक्वेंस जो है वो आपका इररेगुलर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जो है वो ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक, ग्लास, rubber and plastic are example of amorphous solid, and the amorphous solid is also known as pseudo solid as well as super cooled liquid। फिर से सुन लीजिए और नोट भी करना है कि जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको हम लोग जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड, और साथ में जो है वो इनको सुडो सॉलिड के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड के नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर।
अब इस कहानी को मुझे पीडीएफ को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जहां तक मुझे लगता है कि मैंने सॉलिड को आपको आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब लिक्विड की बात आती है तो घरों में आपके आसपास आपने अभी रखा भी होगा पानी पीने के लिए। तो इस पानी को पहली चीज ग्लास में रखेगा तो ग्लास की शेप कर एक्वायर कर लेगा। इसको जो अब मैं बॉल में रखूंगा, मान लो एक कटोरी में मैंने इस पानी को रख दिया, तो ये पानी क्या करेगा, इस पानी इस बॉल की शेप एक्वायर कर लेगा। मतलब कि एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। शेप इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम। ठीक है, आपने 1 लीटर पानी लिया है तो आपका गिलास में भी 1 लीटर आएगा, और जो आपकी बॉल है उसमें भी 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम जो है वो आपका फिक्स्ड हो सकता है, बट आपकी शेप ऑफ द लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड, दे एक्वायर अकॉर्डिंग टू द कंटेनर हिज शेप। सो अब क्या होता है, लिक्विड के अंदर एक जो है वो जो है वो क्या कहते हैं, फ्लूइड, एक फैलने की, ठीक है, फ्लूइड की जो है वो प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी फैलाव, पानी अगर ऐसे सरफेस पे फेंक दिया जाए तो वो फैल जाता है, तो उसको जो है वो हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। अब बात आती है कि जो आपका लिक्विड है, क्या बात करेंगे, द सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स्ड shape, but the volume of the substance is fixed. They take up the shape of the container in which they are kept. They take the shape of the container in which they take up। ठीक है, जहां पे उनको जो है वो हम दे आर केप्ट, जिसमें आप इसको रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑयल हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, आपका कैरोसिन ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया। ये सारे जो है वो एग्जाम्पल है किसके, लिक्विड के। अब हम सॉलिड के साथ अगर कंपैरिजन करें तो मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड में कैसे लाई कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे टाइट लाई कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है सभी को, ये देखिए आप, दिख रहा है, यस और नो। तो गैप दिख रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हो जाएगी एज कंपैरिजन टू सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी वीक हो जाएगा। नेचर भी आपकी कंप्रेसिबल नेचर आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन भी जो है वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी एज कंपैरिजन टू सॉलिड। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है गैस। तो आपने घरों में कभी पानी गर्म किया होगा, किया है सभी ने पानी गर्म, और मान लो आपने इसके ऊपर पानी के ऊपर ढक्कन दिया और नीचे से आप लोग आग जलाई हुई है, मतलब बर्निंग जो है वो दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपका पानी जो है वो इसके वेपर बन के हमारे ढक्कन तक, ढक्कन के नीचे जो है वो एक वेपर बन जाते हैं। धीरे 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 अगर आप उस टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पानी जो है वो खत्म हो जाएगा। होगा, यस और नो। तो इसके वेपर बन गए, एक गैसेस फॉर्म में चला गया। प्रोसेस क्या रहता है, लिक्विड कैन चेंज इन गैसेस फॉर्म, देन वी कैन से हमारे पास जो है वो इवेपोरेशन होगी। सिंपल सी बात है, इवेपोरेट होगी चीजें। तो हमें क्या पता चला कि वेपर इज द अनदर नेम ऑफ गैस, पहली चीज। बट यहाँ पे तो ना तो शेप फिक्स है, ना तो आपका साइज फिक्स है, ना ही वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या आता है कि ना तो किसी का जो है वो यहाँ पे गैसेस में साइज फिक्स है, शेप फिक्स है, ना ही वॉल्यूम जो है वो आपका फिक्स है। और हम इनको जो है वो क्या कर सकते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल को कंडेंस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि गैस का जो है वो वेट होता है। कैसे होता है, आप लोग सिलेंडर फिल करते हो, यस और नो, सिलेंडर यूज करते हो एलपीजी का, इवन मैं भी करता हूँ। तो मंथली मैं जो है वो 3 से 4 किलो गैस जो है वो फिल करता हूँ उसमें।
ठीक है, छोटा वाला सिलेंडर है, तो उसमें हम लोग जो है वो मंथली 4 से 5 किलो गैस जो है वो आती है। तो वेट है, उसको हमने गैसेस मॉलिक्यूल को कंडेंस किए, उसमें मिक्सर ऐड किए, हमने कुछ भी किया है तो गैस। ठीक है, तो गैस का जो है वो वेट होता है, मास जो है वो होता है, बट जो है वो क्या है, इसकी जो है वो फिक्स नहीं होती है चीजें इसमें। याद रखेगा सभी को। जैसे आपके पास जो है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंदर हीलियम में बहुत सारी अलग अलग नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, तो इजिली हम बोल सकते हैं। अब देखो कंपैरिजन क्वेश्चन जो आएगा आपका, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो मैंने ऊपर सुडो सॉलिड, अमorphous और क्रिस्टलाइन बताया, उसके अलावा यहाँ पे कंपैरिजन शेप में, वॉल्यूम में, पार्टिकल की अरेंजमेंट में, इंटरेक्शन किस तरह से रहती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, वाइब्रेट करते हैं मॉडरेट लेवल का, और यहाँ पे गैसेस में तो जब भाग जाएंगे बिल्कुल फास्ट मूवमेंट रहती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अपने नोट्स में भी इन चीजों को ऐड अप कर सकते हैं। हो जाएगा, बताइए जल्दी से। डन है सभी को? चैट ऑप्शन में ही मैसेज कर दीजिए भाई, आगे बढ़ें। सर। फिजिकल चेंज, भौतिक, सॉरी स्टेट। ठीक है, सॉलिड आइस जो है वो लिक्विड वाटर में चेंज हो रही है, आपका जो है वो चेंज स्टेट हो रही है। ठीक है, मेल्टिंग कब होती है, तो आपका सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे। फ्रीज कब होता है, लिक्विड से सॉलिड आएंगे, तो अभी मैं आपको इंटर कन्वर्जन भी बताऊंगा। बट जब मेल्ट होता है तो सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं, एनर्जी जो है वो आपकी मतलब ऐड होती है। ठीक है, माइनस है तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी और वहां पे ऐड होती है। यहाँ से देख सकते हैं इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको ही करेंगे आज, बाकी हम पार्ट 2 में इसका देखेंगे। तो इंटर कन्वर्जन बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। सॉलिड से आइस का एक टुकड़ा है, आपने उसको मेल्ट कर दिया तो पानी बनेगा। बोलो जल्दी से, पानी बनेगा। मेल्टिंग सर। क्या, मेल्टिंग को अनदर नेम से हम फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया, ये पानी था हमारे पास, और इस पानी से आपने क्या कर दिया, इसको और ज्यादा हीट किया और इसके वेपर बने। बने वेपर, यस और नो? और वेपर बनने के बाद गैस बन गई, तो वेपर इज द अनदर नेम ऑफ गैसेस, गैस, और दिस प्रोसेस इज नॉन एज वेपराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। जब चीजें आपकी जो है वो किस में जाएगी, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसेस में, बिना लिक्विड में जब आपके पास चीजें जाएगी। और ये कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन आपने देना है, तो सब्लिमेशन का एक घरों में डेली जो है वो कॉमन लाइफ का एक एग्जाम्पल है, नेफ्थलीन की गोलियां। फिनाइल की गोलियां घरों में यूज करते हैं सभी, कपड़ों में रखते हैं, यस और नो? वाइट कलर की करते हो यूज? तो इतनी बड़ी गोली आप लेकर आते हो, 1 महीने के बाद आप देखेंगे इसका साइज इतना हो जाता है। 2 मंथ के बाद देखेंगे तो इसका साइज इतना हो जाता है। 3 मंथ के बाद देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, खाली। तो क्या हुआ, सॉलिड आप लेकर आए थे और उसकी गैस बन गई, गैसेस फॉर्म में चला गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड में गए बिना जब चीजें आपकी जो है वो किसमें, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको जो है वो हम लोग सब्लिमेशन जो है वो कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, यस और नो? अब देखो गैस जो है वो कंडेंस, गैस के मॉलिक्यूल हमने इकट्ठा किए
और उन गैसेस मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके एक बीकर में ले लिया। जब उनको हम लोग थोड़ी देर ऐसे रहने देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पानी बन जाएंगे। ठीक है, वेपर हमने इकट्ठा कर लिए और उनको हमने कलेक्ट करके किसी एक कंटेनर में कंटेन किया तो वो क्या हो जाएंगे, पानी बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो कंडेंसेशन कहते हैं। याद रखना है, कंडेंसेशन, गैसेस टू लिक्विड। और जब आपका लिक्विड से चीजें, पानी की बॉटल आपने जो है वो फ्रिज में लगाई है तो और पानी से जो है वो बर्फ बन गई, आइस बन गई, तो इस प्रोसेस को सॉल्डिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग कहते हैं। याद रहेगा, फ्रीजिंग या फिर सॉल्डिफिकेशन बोलते हैं। यस और नो? यस यहाँ सर। पे आपने इसको हीट किया, सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग हो गई। तो हम लोग जो है वो सिंपली क्या बोलेंगे, दिस इज द ओवरऑल इंटर कन्वर्जन बिटवीन द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कल हम इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे और कल हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। इसके अलावा कल हम लोग जो हमने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़े थे और हिट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो पढ़े थे। इन होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट आउट करने की जो है वो मेथड पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रीफ्यूगन, फ्यूगेशन आपके पास आता है, डिस्टिलेशन आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है, इवेपोरेशन आता है, क्रोमेटोग्राफी आता है, आपके पास जो है वो क्रिस्टलाइजेशन आता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको हम लोग जो है वो कल की क्लास में देखेंगे। होपफुली आप सभी ने जितना मैंने करवाया है इतना आप लोग रिवाइज करके आएंगे और चीजों को और डीप जो है वो अच्छे से समझ कर आएंगे, ताकि जब इस क्लास के चैप्टर की एंड हो तो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो करेंगे रिलेटेड टू द चैप्टर, यू ऑल गाइस आर एप्लीकेबल टू गिव द आंसर। ठीक है, आप लोग सभी जो है वो इतने जो है वो इजी तरीके से आंसर दे पाए कि आपको ऐसा ना लगे कि हमने चीजें पढ़ी नहीं है और हमें चीजें याद नहीं है। तो प्लीज अच्छे से जो है वो रिवाइज करना है साथ साथ में। और कल की क्लास में मैं इस चैप्टर को फिलहाल अपनी तरफ से वाइंड अप करने वाला हूँ और थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा 5-7 मिनट जो है वो मैं कल भी क्लास लूंगा। तो कल पूरे 5 बजे आपको लिंक आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है, यस और नो? नो सर। किसी को कुछ पूछना हो, कोई समझ ना आया हो कुछ, तो आप लोग एक बार रिकॉर्ड भी, इसकी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, साथ में पीडीएफ सेम एज इट इज मिल जाएगी। सब चीजें आपको आपके ऐप में अपडेट हो जाएगी। फिर आप लोग एक क्लास देख के फिर कल की क्लास में मुझसे जो भी आपको पूछना होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं। और आज के लिए मैं यहीं पे इस क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट टू एवरीवन। गुड नाइट टू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सभी के साथ। थैंक यू।